ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव ये तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जो हमें सुख प्राप्त होते हैं हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों से होते हैं, और जो दुख प्राप्त होते हैं वो भी पूर्व जन्म के पापों से होते हैं। और परमात्मा की भक्ति इसीलिए करते हैं कि हमारे जीवन में आने वाले पाप कर्मों के कारण जो प्रारब्ध के कष्ट हैं, दुख हैं, वो टल जाएं। और यदि भक्ति करते करते भी वो संकट ज्यों के त्यों अटैक करते हैं, कैर ढा देते हैं, तो वह भक्ति गलत है, वो साधना ठीक नहीं है। क्योंकि परमात्मा के गुणों में लिखा है कि परमात्मा की सत भक्ति पूर्ण संत से लेने के बाद पाप कर्मों का नाश हो जाता है। और पाप कर्मों का नाश हो गया तो फिर दुख नहीं रहेंगे, क्योंकि दुख का मूल कारण पाप ही होता है। जैसे पैर में कांटे लगे हों और कांटा निकाल दिया जाए तो फिर दुख रहेगा ही नहीं। और भविष्य में जो हमारा पथ है, रास्ता है, उसके कांटे साफ कर दिए जाएं तो फिर भविष्य में उस मार्ग में कांटे नहीं लगते, तो आसानी से सफर तय हो जाता है। तो इसके लिए क्या बताया है कि जो सत साधना हो और पूर्ण संत की शरण हो, पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर कादिर भगवान यानी समर्थ परमात्मा की भक्ति हो, तो फिर वो क्या करता है कि जो पूरी मर्यादा में रहकर साधना करते हैं भक्त आत्मा, उनके भविष्य के पाप कर्मों का नाश कर देता है। जैसे पति भरता जमीन पर जो जो धर है पांव और समर्थ झाड़ू देत है, ना काटा लग जावे। कि वो समर्थ, वो कादिर परमात्मा, वो अल्लाह अकबर, वो ग्रेट गॉड, वो कंप्लीट गॉड, वो परमात्मा जब यदि उसकी सत साधना मिल जाती है और पूर्ण संत के माध्यम से, तो फिर वो उस अपनी प्यारी आत्मा के जीवन सफर में आने वाले पाप रूपी कांटों को ऐसे बुहार देते हैं जैसे झाड़ू से एक तरफ साइड में कर दिए जाएं। तो कहते हैं पतिव्रता। पतिव्रता का अर्थ है एक परमात्मा को इष्ट रूप में मानकर, एक यानी समर्थ उस अल्लाह अकबर की भक्ति करने वाला, अन्य किसी देव में एज ए इष्ट रूप में श्रद्धा न रखने वाला, और सत भक्ति करता हुआ उस अपने जीवन रूपी सफर पर यात्रा कर रहा होता है, तो वो समर्थ परमात्मा अल्लाह अकबर अर्थात कादिर भगवान ऐसे झाड़ू देता है कि कहीं मेरी प्यारी आत्मा को कांटा ना लग जाए। और यदि भक्ति करते करते भी
हमें दुख होते हैं तो वो भक्ति ठीक नहीं है, वो परमात्मा समर्थ नहीं है, क्योंकि वो आपकी किस्मत में आने वाले दुखों को, पापों को नाश करने में सक्षम नहीं है। इसी का परिणाम है कि हजरत मोहम्मद जी को उस परमात्मा की भक्ति से कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को अल्लाह अकबर मान रखा था। लेकिन वो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता सूरत फुरकानी चैप्टर 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट करता है कि वो अल्लाह अकबर तो कोई और परमात्मा समर्थ उसी की भक्ति के लिए प्रेरणा करता है और कहता उसकी खबर मैं नहीं रखता। यानी कौन? कुरान शरीफ का ज्ञानदाता उस समर्थ परमात्मा अल्लाह अकबर, उस बड़े भगवान की, उस ग्रेट गॉड की जानकारी नहीं रखता, ना उसकी भक्ति विधि से परिचित है। उसने तो सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 59 में स्पष्ट कर दिया है कि ये वही परमात्मा है अल्लाह अकबर, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो, मुझे ज्ञान नहीं। यही कारण रहा कि पूरा मुसलमान समाज इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को अल्लाह अकबर मानकर भक्ति कर रहा है। उसके द्वारा बताई गई ये नमाज, रोजे और बंग, जिसको अजान बोलते हैं, और साथ में ये मांस वगैरह भक्षण करना, ये समर्थ का आदेश नहीं, ये तो इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता के द्वारा बताई गई भक्ति विधि है। और ये समर्थ है नहीं, जिस कारण से हजरत मोहम्मद जी को कोई आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ। पुण्यात्माओं, हजरत मोहम्मद जी जैसा ईमान अन्य मुसलमान नहीं रख सकते, और हजरत मोहम्मद जैसे नम्रात्मा के ये मुसलमान नहीं हो सकते, और हजरत मोहम्मद जैसे भक्ति अन्य मुसलमान नहीं कर सकता। और ऐसी पुण्यात्मा को ऐसे कहर टूटे, उसका कारण यही था कि यह भक्ति ठीक नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है, जिसको कंप्लीट गॉड मान के पूरा मुसलमान समाज भक्ति कर रहा है। अब आपको दिखाते हैं हजरत मोहम्मद जी की जीवनी से कि उनके सामने ये ऐसी इस अल्लाह अकबर मान का, इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता की दी हुई भक्ति को करते करते 3 पुत्र थे, तीनों मृत्यु को प्राप्त हुए, और स्वयं उनका अंत कैसा हुआ आपके रूबरू करते हैं। ये देखिएगा जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी। ये देखिएगा इनायतुल्लाह सुबहानी, अनुवादक नसीम गाजी फलाही, मकरजी मकतबा, इस्लामी पब्लिशर्स, नई दिल्ली। इस्लामी जीवनी हजरत मोहम्मद, SAW हिंदी, इस्लामी साहित्य ट्रस्ट प्रकाशन 81 सर्वाधिकार प्रकाश का अधीन। नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू, प्रकाशक हैं मरकजी मकतबा पब्लिशर्स, D307 दावत नगर, अब्बुल फजल इनकलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली। दूरभाष इतने फैक्स नंबर इतने, और मुद्रक हैं HS ऑफसेट प्रिंटर्स दिल्ली, मुद्रक। देखिएगा पृष्ठ 64 पे, 64 पे। लेकिन ये मुबारक घड़ियां और खुशी के दिन जल्द ही खत्म हो गए। आप के सब बेटे एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो गए।
कासिम, तैयब और ताहिर सब अल्लाह से जा मिले। इनकी मृत्यु होगी तीनों पुत्रों की, कासिम, तैयब और ताहिर की। और जख्म पर जख्म लगते रहे, लेकिन आप सब्र करते रहे। बचपन में तो यतीमी का दुख उठाया। जब हजरत मोहम्मद जी मां के गर्भ में थे तब तो पिता की मृत्यु हो गई थी। जब ये 5 वर्ष के हुए तो माता की मृत्यु होगी। 8 वर्ष के हुए तो दादाजी की मृत्यु होगी। एक यानी अनाथ की तरह जीवन व्यतीत किया। फिर 25 वर्ष की उम्र में एक 40 वर्षीय खदीजा नामक स्त्री, जो पहले 2 बार विधवा हो चुकी थी, उससे विवाह हुआ। उसके बाद उस खदीजा जी से इनको 3 पुत्र और 4 पुत्रियां प्राप्त हुई। तीनों पुत्र पिता के सामने मर गए। बता, यह कोई भक्ति है? तो पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य है कि आपको सतर्क करके, और पहले जो हमसे गलतियां होगी जिनका कितना भयंकर दंड हम भोग चुके हैं, कम से कम अब सावधान हो जाओ। इस दास के पास वो भक्ति है, आप सत भक्ति करोगे तो ये दुख नहीं हो सकते। बाप से पहले बेटा नहीं मर सकता, ये गारंटीड बात समझ लेना। अगदी नियम में रहोगे ना तो भक्ति की जरूरत ही नहीं है। बचपन से यतीमी का दुख यानी अनाथपने का दुख उठाया। बड़े हुए थे, अपने जिगर के टुकड़ों का गम सहन करना पड़ा। तीनों पुत्र मर गए। आपकी बेटियां ही रह गई जो 4 थी, जैनब, रुक्या, उम्मे कुलसूम और फातिमा। अब आपको दिखाते हैं हजरत मोहम्मद जी की मृत्यु कैसे हुई। अब देखिएगा, अब यहां से शुरू करते हैं। ये वही है जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसके 307 पृष्ठ पर से पढ़ते हैं। हिजरत का 10वां साल था। प्यारे नबी हज के इरादे से मक्का रवाना हुए। आपके साथ 1 लाख से ज्यादा बहादुर साथियों का काफिला था। इस हज को कहते हैं हिज्जतुल वदा, इसलिए कि यह हज आपकी आखिरी हज था। इसके बाद आपको मक्का, काबा और अरफात की जियारत का मौका न मिल सका। अब यहां देखा, ये 307 पर ही पढ़ रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ने तकरीर करते हुए यह भी बताया कि मुसलमान आप कैसे रहें। फिर यहां बताया है, लोगों तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप एक है, तुम सब आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से बने हैं। खुदा के नजदीक तुम में सबसे बेहतर वह है जो खुदा से सबसे ज्यादा डरने वाला हो। ठीक, अब यहां जाते हैं। अब 308 पे पढ़ा, अब 309 पढ़ रहे हैं। हिज्जतुल वदा को अभी 3 महीने से ज्यादा न गुजरे थे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु वसल्लम यानी हजरत मोहम्मद जी पर बीमारी का हमला हुआ, और वह भी इतना जोरदार कि इससे पहले कभी न हुआ था। बुखार इतना तेज हुआ कि आंखों से नींद उड़ गई। रात का समय था। आप सल्लल्लाहु बिस्तर से उठे और घर से बाहर आए और मुसलमानों के कब्रिस्तान की तरफ चले। वहां पहुंचे तो फरमाया, तुम पर सलामती हो हे कब्र वालों। आप सल्लल्लाहु ने हजरत मोहम्मद जी ने उनके लिए नजात की दुआ की। उसके बाद घर लौट आए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद बीमार हुए तो सबसे पहले आपको कब्रिस्तान की जियारत का ख्याल आया। कब्रिस्तान जाने पर यह एहसान भी शामिल था कि अब आपके जाने के दिन करीब हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु का नियम था कि एक एक दिन प्रत्येक बीबी के यहाँ ठहरते।
बीमारी की हालत में भी आपके इस नियम में फर्क नहीं आया। बारी बारी आप हर बीबी के यहाँ जाते रहे। 5 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। फिर हालत बहुत ज्यादा खराब होगी, चलने फिरने की ताकत न रही। हजरत मोहम्मद जी के 11 पत्नियां थी। इसी में वर्णन है, समय आने पर दिखाएंगे। अब 310 पर पढ़ेंगे। कमजोरी बहुत ज्यादा थी, बेसहारा चलना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अब मुमकिन न था। हजरत अली रजिस्टर और हजरत अब्बास आपको सहारा देकर बड़ी परेशानियों से हजरत आयशा के यहाँ लाए। सिर दर्द की ज्यादती के कारण आपके सिर में रुमाल भी बांधा गया। मुसलमान उदास उदास थे, बेचैन और बेकरार थे, क्योंकि उनका प्यारा बीमारी के बिस्तर पर था और बीमारी हर क्षण बढ़ती जा रही थी। इससे पहले कभी आप इस तरह बीमार नहीं हुए थे, इसलिए वे और भी ज्यादा निराश और फिक्रमंद थे। अब हम 310 पढ़ के 311 पढ़ रहे हैं पृष्ठ। जीवनी हजरत मोहम्मद। प्यारे नबी की हालत गिरती गई। बुखार कभी घट जाता, कभी बढ़ जाता। जब तक पैरों में दम रहा और चलने फिरने की ताकत रही, आप मस्जिद में जाते रहे और मुसलमानों की इमामत करते रहे। सबसे आखिरी नमाज जो आपने पढ़ाई वह मगरिब की नमाज थी। ईसा का वक्त हुआ और आप सल्लल्लाहु ने पूछा, नमाज हो चुकी? साथियों ने कहा, बस आपकी इंतजार है। आपने बर्तन में पानी भरवाया, गुस्ल किया, उठना चाहा तो बेहोश हो गए। कुछ देर के बाद होश आया तो पूछा, नमाज हो चुकी? साथियों ने फिर कहा, हुजूर आपका इंतजार है। आप फिर नहाए और उठना चाहा, इस बार भी आप बेहोश हो गए। कुछ देर में होश आया तो पूछा, नमाज हो चुकी? फिर वही जवाब मिला, आपका इंतजार है। आपके शरीर पर पानी डाला गया, उठने का इरादा किया तो फिर बेहोश हो गए। इस बार होश आया तो फरमाया, अबू बकर से कहो वे नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा, अल्लाह के रसूल, उनकी आवाज बहुत धीमी है, कुरान पढ़ते हैं तो रोते भी बहुत हैं, लोग उनकी आवाज सुन न सकेंगे। 312 पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु उन्हीं से कहो नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा ने दोबारा वही बात अर्ज की। प्यारे नबी यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ने तकलीफ से बेचैन थे, गुस्से से आवाज काफी बुलंद हो गई। फरमाया, कहो अबू बकर से वही नमाज पढ़ाएंगे। हजरत अबू बकर ने आदेश का पालन किया और कई दिन नमाज पढ़ाते रहे। इंतकाल से 4 दिन पहले कुछ सुकन हुआ, यानी कुछ राहत मिली। फिर आप सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद जी ने फरमाया, मुसलमानों, ये तो उन्होंने हिदायत दी है। अब 313 पर देखिएगा। इंतकाल से 1 दिन पहले आपको फिर ख्याल आया तो पूछा कि वे अशरफियां क्या हुई? हजरत आयशा ने कहा, अल्लाह के रसूल वे घर में ही हैं। आप हजरत मोहम्मद ने वे अशरफियां मंगवाई और हजरत आयशा ने हाजिर कर दी। उनको आपने हथेली पर रखा और फरमाया, अगर मोहम्मद को मौत आ गई और उसके पास ही रखी रह गई, यह उसके पास ही रखी रह गई, तो वह अपने रब को क्या जवाब देगा? फिर आपने उनको कुछ गरीब मुसलमानों में बांट दिया। तकलीफ बहुत बढ़ गई। बुखार इतना तेज हुआ कि पूरा शरीर जलने लगा। चहेती बेटी फातिमा रोज बाप की खिदमत में हाजिर होती। आप उन्हें देखकर स्नेह से खड़े हो जाते, उन्हें चूमते और अपने पास बिठा लेते। आज बला की बेचैनी थी, कमजोरी भी बहुत ज्यादा थी। हजरत फातिमा आई तो आप उठकर प्यार न कर सके। वे पास आई, स्वयं उन्होंने आपको चूमा और पहलू में बैठ गई।
बुखार इतना तेज था कि बार बार आप बेहोश हो जाते। पास ही एक बर्तन में ठंडा पानी था, आप उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते। बेचैनी बहुत थी। ठीक उसी वक्त आपके होठ हिले और कानों ने ये शब्द सुने, यहूदियों और ईसाइयों पर अल्लाह की लानत हो कि वे अपने पैगंबरों की कब्र में सजदे करने लगे। कमजोरी हर क्षण बढ़ती जा रही थी, मौत धीरे धीरे सरकती आ रही थी। आपने बर्तन में ठंडा पानी मांगा, तुरंत पानी पेश कर दिया गया। आप बार बार उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते। चादर कभी मुंह पर डाल लेते, कभी हटा लेते। उस समय निरंतर आपके मुख से ये शब्द निकल रहे थे, हे अल्लाह, नजा यानी जान निकलने के समय की परेशानी को झेलना मेरे लिए आसान कर दे। प्यारे बाप की बेचैनी देखकर हजरत फातिमा बेचैन हो गई। वे खुद ब खुद पुकार उठी, हाय मेरे बाप की बेचैनी। आपने सुना तो फरमाया, आज के बाद फिर तुम्हारा बाप बेचैन न होगा। अपराह्न का समय था, आफ्टरनून। सीने में सांस धड़क रही थी। इतने में आप सलल के होठ हिले और कानों में यह आवाज आई, 315 पे, नमाज गुलामों से अच्छा सलूक। फिर हाथ ऊपर उठे। आप सल्लल्लाहु ने उंगली से इशारा किया और फरमाया, अब और कोई नहीं, बस वही सबसे बड़ा साथी। यही कहते कहते हाथ लटक गए, आंखें छत से लग गई और पवित्र आत्मा रब से जा मिली। इंतकाल के समय यानी मृत्यु के समय आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद जी की उम्र 63 साल की थी। दर्शकों, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। गुरु नानक साहब वो काफी मुतासिर थे संत कबीर से, इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब में कई संत कबीर के दोहे हैं। और मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो एक मशहूर दोहा संत कबीर का था, दुख में सुमर न सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमर न करे तो दुख काय होए। इसके मानी कि दुख में ईश्वर खुदा की इबादत सब लोग करते हैं, लेकिन सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत नहीं करते। जो इंसान सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत करता है उसको दुख कभी भी नहीं होगा। दर्शकों, अभी आपने सुने मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने एक वाणी बोली है परमेश्वर कबीर जी की, अल्लाहू अकबर की। वो सूक्ष्म वेद की वाणी है जो परमात्मा स्वयं सहशरीर आकर के अपने मुख कमल से बोलते हैं, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। वो तत्व ज्ञान की वाणी है। कबीर दुख में सुमन सब करें और सुख में करे न कोय। जय सुख में सुमन करे तो दुख काहे को होए। ये वाणी है उस सूक्ष्म वेद की। और ये किसके विषय में संकेत करती है कि जो पूर्ण परमात्मा अल्लाहू अकबर की भक्ति करते हैं और जो सुख में यानी सारे सुख हों और फिर भी परमात्मा याद करते हैं। दुख में तो सभी याद करते हैं और परमात्मा दुखी को भी सुखी करता है और सुख में कोई नहीं करता। यदि सुख में सुमन करते हों तो उनको दुख कभी नहीं हो। ये बिल्कुल सही है और ये पूर्ण परमात्मा अल्लाहू अकबर का विधान है। और आप जी को दिखाते हैं, हजरत मोहम्मद जी एक बहुत ही नेक आत्मा थे। एक संपन्न औरत थी खदीजा नाम की, जिसके पास बहुत माया थी, धन बहुत था।
और उससे हजरत मोहम्मद जी का विवाह हुआ था, तो उनको कोई दुख नहीं था उस समय। और जब वो 40 वर्ष के हुए और उनके 7 संतान भी होली थी, 3 पुत्र और 4 पुत्रियां। तो हजरत मोहम्मद जी तो इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता की भक्ति कर रहे थे। इसको अल्लाहू अकबर जान के, ये अल्लाहू अकबर नहीं है। कुरान मजीद के अंदर सूरत फुरकानी चैप्टर नंबर 25 आयत नंबर 52 से 59 में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता स्पष्ट करता है कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची वो अल्लाहू अकबर है, अल्लाह कबीर है। और वो 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से, तत्वदर्शी संत से पूछ लो, मैं नहीं जानता। यदि जानता होता तो एक सूरत और लिखवा देता। तो इससे सिद्ध है कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता तो अल्लाहू अकबर की जानकारी भी नहीं रखता और उसी की भक्ति करने को कह रहा है। और गलती से हजरत मोहम्मद जी ने कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को अल्लाहू अकबर जान के सुख में भक्ति करी और उसके ऊपर किसी कैर टूट गए। 3 पुत्र थे, आंखों के तारे, तीनों के तीनों उनकी आंखों आगे मर गए। तो वो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, चाहे कितनी बात बनाओ। कारण क्या रहा कि उन्होंने अल्लाहू अकबर की भक्ति प्राप्त नहीं हुई। अल्लाहू अकबर की यदि भक्ति करें तो सुख में यदि भक्ति करें, उनको तो सपने में भी दुख नहीं हो सकता। और जो दुखी हो वो भी आ जाए शरण में, उसकी भी मोक्ष हो। हजरत मोहम्मद जी के ऊपर कैर पे कैर टूट गए। उनकी 63 वर्ष की आयु में मृत्यु होगी और बेहोश होकर गिर जाता था। तो ये जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, ये डम्मी गॉड है, अधूरा इनकम्प्लीट गॉड है। कंप्लीट गॉड है वो अल्लाहू अकबर, वो अल्लाह कबीर है, वो कबीर परमात्मा, कबीर परमेश्वर है। उसकी भक्ति इस दास के पास उपलब्ध है। आओ और अपना कल्याण करवाओ। और जो अल्लाहू अकबर की जिन्होंने भक्ति की, अब आपके रूबरू कराते हैं उनको कितने सुख हुए और आज वर्तमान में हो रहे हैं। ये उस अल्लाहू अकबर की भक्ति कर रहे हैं जिनके ऊपर दुख नाम की चीज नहीं आ सकती। और जैसे हजरत मोहम्मद जी के ऊपर कैर पे कैर टूटे और अंत में कैसे मृत्यु हुई, धिक्कार ऐसी भक्ति को। वो भक्ति नहीं और वो भगवान नहीं जो इतनी भी रक्षा नहीं कर सकता। तो इसे सिद्ध है पूरा मुसलमान धर्म उस अल्लाहू अकबर की भक्ति ना करके डम्मी गॉड की भक्ति कर रहा है। वो कंप्लीट गॉड की, अल्लाहू अकबर की, उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति इस दास के पास उपलब्ध है। आइए और प्राप्त करिए, अपना मोक्ष कराइए। दर्शकों, आइए आप जानते हैं उन श्रद्धालुओं के अनुभव जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाब सिंह और अर्थात गुलाब दास है। सर, क्या करते हैं आप? मैं आजकल तो रिटायर्ड लाइफ व्यतीत कर रहा हूँ। इससे पहले मैं हरियाणा गवर्नमेंट की सर्विस में था, IAS ऑफिसर। तो कहाँ कहाँ आपकी नौकरी रही? मेरी नौकरी विभिन्न स्थानों पर रही। जैसे मैं SDM भी रहा अम्बाले में, शुगर मिल्स में भी रहा मैनेजिंग डायरेक्टर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रहा सोनीपत में, डिप्टी कमिश्नर रहा रोहतक और जींद में, कमिश्नर डिवीज़न रहा गुड़गांव में, और फिर चंडीगढ़ में भी रहा विभिन्न स्थानों पर। सर, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े आप? ये एक बहुत सुखदाई घटना हुई मेरे साथ, और महाराज ने, संत रामपाल जी ने कृपा की, रजा करी, मुझे खींचा। इस तरह है कि मेरी तैनाती बतौर डिप्टी कमिश्नर रोहतक में थी। तो 1991 में प्रधानमंत्री जी ने आना था 15 अगस्त को। बालोर गांव है एक बहादुरगढ़ के पास, वहाँ पर उन्होंने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है मिड डे मील, वो लॉन्च करनी थी पहली बार। तो उनका प्रोग्राम फिक्स हो गया और मुझे सरकार ने कहा कि आपने सारे इंतजामात करने हैं और प्रोग्राम बहुत बढ़िया होना चाहिए और वहाँ पर पब्लिक मीटिंग भी होगी और बच्चों को खाना भी खिलाया जाएगा और ये आपकी जिम्मेवारी है।
तो ऐसा हुआ कि बारिश बहुत तेज होनी शुरू हो गई और बारिश थमी नहीं और कई दिन तक बारिश चलती रही और हम कोई इंतजाम कर नहीं पाए। जिस ग्राउंड में उनका फंक्शन होना था वहाँ भी पानी भर गया, जहाँ हेलीकॉप्टर उतरना था वहाँ भी पानी भर गया, सड़कों पर भी पानी भर गया और एक हालात बन गए। मुझे ऐसा लगा कि अब तेरी नौकरी खतरे में है। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी, जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, उनसे प्रार्थना करी कि आप प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम थोड़ा सा बदलवा दो, क्योंकि बारिश थम नहीं रही और हम इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। जितना पानी निकालते हैं उतनी फिर बारिश हो जाती है। तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे बहुत सख्त शब्दों में कहा कि प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम नहीं बदलते हैं, आप जो मर्जी करो, इंतजाम करो, और प्राइम मिनिस्टर ने निश्चित समय पर ही आना है। तो आई वॉज इन ए ग्रेट फिक्स एंड इट वॉज ए वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। तो मेरे से पहले मेरे गनमैन थे, उन्होंने महाराज जी से नाम उपदेश लिया हुआ था और वो मेरे से बातचीत करते रहते थे और वो कबीर को परमात्मा बताते थे और महाराज संत रामपाल जी को भी भगवान का अवतार बताते थे। मैं उनसे लड़ा करता था कि तू कौन सा ज्ञान ले आया बेकार का, कबीर कोई परमात्मा हो सकते हैं। तो लेकिन उस दिन मुझे उसने सलाह दी कि आप संत रामपाल जी की शरण में आने का संकल्प लो और एक पाठ बोल दो, तो ये सब ठीक हो जाएगा और मौसम ठीक हो जाएगा और कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। तो कहते मरता क्या नहीं करता। तो मैंने एक संकल्प लिया हृदय से, क्योंकि मैं उस वक्त मुसीबत में था, और मैंने कहा अच्छा भाई तुम्हारे संत रामपाल जी को भी देखते हैं। मैंने संकल्प किया मैं उनका पाठ करवाऊंगा। मैंने नाम उपदेश तो लिया नहीं था उस वक्त, लेकिन वैसे ही पाठ बोल दिया और मैं हैरान हुआ कि जैसे ही मैंने ये संकल्प लिया उसी वक्त बादल छट गए और बारिश बंद हो गई और मेरे पास सिर्फ 2 दिन थे। ये 13 अगस्त की बात है और बादल बिल्कुल छट गए और मुझे सुख की सांस आई। मैंने सारे विभागों को कहा कि अपने काम में लग जाओ और हमने रात दिन 24 घंटे लेबर फोर्स बढ़ा करके, काफ़ी पंप लगा करके पानी निकलवाया, सारी व्यवस्था की, पंडाल, हेलीकॉप्टर, जितनी भी व्यवस्था होती है सारी व्यवस्था की और प्रोग्राम 15 अगस्त का प्राइम मिनिस्टर का अच्छा हुआ और बहुत अच्छा हुआ। सरकार ने मुझे बधाई दी कि भाई आपका इंतजाम बहुत अच्छा रहा और हमें नहीं था कि आप इतने थोड़े समय में इतना अच्छा इंतजाम कर लेंगे, लेकिन मुझे पता था कि इंतजाम करने वाला कौन था, क्योंकि मुझे इस घटना पर बहुत विश्वास हो चुका था। और फिर आप देखिए कि जैसे ही हमने प्राइम मिनिस्टर को बिठा करके हेलीकॉप्टर में उन्होंने उड़ान भरी, उड़ान भरते ही अभी हम गाड़ी में बैठे भी नहीं थे, फिर जोर से बारिश होने लगी। और आपको मालूम है कि 1995 में रोहतक में कितना ज़बरदस्त उसके बाद फ्लड आया, सारा शहर भी भर गया था। तो उसके बाद फिर मुझे विश्वास हुआ कि वाकई कोई संत जो है, मैंने देखा नहीं था सदगुरु जी को उस वक्त तक कौन है संत रामपाल जी, सिर्फ वो मेरे जो भगत जी थे, जो मेरे गनमैन थे, वो ही चर्चा किया करते थे। लेकिन मुझे विश्वास हो गया कोई संत वाकई बहुत उच्च कोटि के संत हैं और कबीर परमात्मा हैं वाकई, जो इन्होंने इतनी जल्दी पुकार मेरी सुनी और मेरी एक बहुत बड़ी समस्या जो कि मेरी सर्विस पर एक खतरा था उसको टाला। तो मुझे अडिग विश्वास हो गया। उसके बाद कुछ महीनों के बाद मुझे जींद स्थानांतरित कर दिया गया सरकार ने, वहाँ भी फ्लड आया हुआ था। रोहतक का पानी निकाल करके और वहाँ जब सब ठीक ठाक हो गया तो फिर मुझे जींद की ड्यूटी सौंपी गई। तो वहाँ महाराज जी जींद में ही रहते थे उस वक्त, कुटिया में, और फिर मैंने वहाँ पर अपनी कोठी में अक्टूबर में एक पाठ करवाया महाराज जी को बुला करके वहाँ। तो महाराज जी ने कृपा करी संत रामपाल जी ने कि वहाँ मेरी कोठी में ही वो रहे 3-4 दिन, सत्संग किया और मुझे पूरा समझाया बिठा करके। उन्होंने मेरे से पूछा कि आप किस चीज़ की भक्ति करते हो, किसकी, क्योंकि मैंने महाराज जी को बताया कि महाराज जी मैं कृष्ण भगवान की और वैष्णो देवी, सभी देवी देवताओं की पूजा करता हूँ। तो परमात्मा ने मुझे बताया, संत रामपाल जी ने, कि आप सबको छोड़ो, एक के साथ सब सदे सब सादे सब जाए, और माली सींचे मूल को फले फूले अगाए।
और भी बहुत मुझे बिठा करके समझाया, ज्ञान दिया और मेरी समझ में आया और उन्होंने रजा करी और मुझे नाम उपदेश दिया। और उसके बाद फिर मैंने दूसरा पाठ वहीं पर अगले मार्च में करवाया। तो इस तरह मैं परमात्मा की, अपने सतगुरु संत रामपाल जी की शरण में आया। ये छोटी सी कहानी है। सर, जो भक्ति आपके गुरुदेव ने, पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने आपको दी, आपको लगता है कि उससे आप मोक्ष प्राप्त कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि जो महाराज जी मार्ग बताते हैं वो एक मार्ग प्रमाणित है। और जिनको परमात्मा मिले, जिनको मोक्ष मिली है, उन्होंने इस बात को सपोर्ट किया है, वो इस बात की गवाही दी है अपनी वाणियों में। जैसे संत गरीबदास जी थे या धर्मदास जी थे या दूसरे और अन्य महापुरुष थे, गुरु नानक जी थे। और यही मार्ग अपने सदगुरु महाराज जी बताते हैं, वेदों के आधार पर और दूसरे ग्रंथों के आधार पर। जो साधना हमको बताते हैं वो शास्त्र आधारित है, जो शास्त्रों में निहित है, जो शास्त्रों में विधि बताई हुई है, उसी को महाराज जी बताते हैं। और उसी विधि के जरिए, उसी नाम के जरिए बहुत सारे जो है महापुरुष तरे हैं और उनका मोक्ष हुआ है। तो मुझे कोई इसमें शक नहीं है, बिल्कुल विश्वास, दृढ़ विश्वास है। और जिस हिसाब से यहाँ पे महाराज जी ज्ञान देते हैं और उससे लोगों के साथ चमत्कार होते हैं और भी मजबूत करते हैं कि मोक्ष अवश्य होगा। और यही मार्ग है मोक्ष का, और कोई मार्ग नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दर्शकों, तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। तो अब क्या सिद्ध हुआ कि एक कुल का मालिक है और ये अन्य अपने अपने सत्र के और भी देव हैं, जो बाइबल भी प्रमाणित करता है। और जो ये कहता है कि हिंदू अन्य देवता है नहीं, वो गलत मानते हैं, वो इनकम्प्लीट नॉलेज रखता है। वो कहते हैं लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। नीम हकीम खतरा जान, वो नीम हकीम है जो इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज रखते हैं। अब पुण्यात्माओं, अब इस दास के प्रयत्न को ये ना समझना कि दास किसी की आलोचना करना चाहता है या किसी को हीन करना चाहता है या किसी के नबी, पैगंबर, देवता की कोई मान हानि करना चाहता है। दास ये चाहता है कि हजरत मोहम्मद एक नंबर के पुण्यात्मा थे और ये फंस गए इस काल ब्रह्म के। इस काल ब्रह्म ने डरा धमका के इसको जो साधना बताई, 5 वक्त की नमाज, अजान जो परमात्मा को पुकारने का बंग बोलते हैं, 5 वक्त की नमाज और रोजे, ये 3 साधनाएं बताई और इनको डट कर करा करते थे वो। हजरत मोहम्मद जी जैसा ईमान अल्लाह पर कोई नहीं ला सकता। मुसलमान भाई जितना ईमान उन्होंने उस कुरान शरीफ के ज्ञान दाता को कंप्लीट गॉड मान के उन्होंने उसके ऊपर ईमान लाया, और उन जैसी भक्ति भी कोई नहीं कर सकता। इतनी साधना करने के बाद हजरत मोहम्मद जी को उसकी भक्ति का क्या बेनिफिट हुआ? एक तरफ तो कुरान शरीफ में कहा है कि वो अल्लाह ताला, अल्लाह अकबर बड़ा मेहरबान है, बड़ा दयालु है, रहमत करता है, पापों को नाश करता है। वो बिल्कुल सही बोला है, वो तो सही है, वो तो ऐसा ही है। लेकिन हजरत मोहम्मद जी को उनकी रहमत नहीं मिली, उनका लाभ नहीं मिला। उसका कारण क्या रहा कि उस अल्लाह अकबर की वे ऑफ वर्शिप, मेथड ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पूजा की विधि नहीं है। सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट कर दिया कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने कि वो अल्लाह अकबर तो वो है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो है क्रिएटर। और उसकी खबर कुरान शरीफ का ज्ञानदाता नहीं जानता, वो कुरान शरीफ में नहीं है जो ज्ञान उसने बताया हजरत मोहम्मद को जबरील देवता के माध्यम से।
उसने अपने सत्र की विधि बताई है कि मेरे सत्र की ये साधना है और इसकी साधना से पाप नाश नहीं हो सकते, जो कर्म में वही मिलेगा आपको, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और यही गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता कि मेरा जो मंत्र है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम, कि मेरे सत्र का, मेरी पूजा का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। इसका अंतिम सांस तक जो भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा वो ब्रह्म से मिलने वाली परम गति प्राप्त होगी। और ब्रह्म से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक में गए वे प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, उनका भी जन्म मृत्यु होता है। फिर गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपने विषय की साधना बताई कि मेरी भक्ति करेगा मुझे ही प्राप्त होगा, ब्रह्मलोक में आ जाएगा, लेकिन जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, मोक्ष नहीं हो सकता। और जैसा कर्म करेगा वैसा फल भी मिलता रहेगा। लेकिन 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि किम तत् ब्रह्म, उसका उत्तर दिया 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो 8वें अध्याय के 5 से 7 तक तो अपनी विधि बताता गीता ज्ञानदाता, और उसके विषय में इसने बता दिया जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, यहां शांति हो नहीं सकती, युद्ध तो करना ही पड़ेगा। और युद्ध करना तो वहां शांति कहां, इसलिए 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। बेरी शरण में रहेगा तो शांति नहीं हो सकती। या तो आपने दुख है भाग में तो दुख भी भोगने पड़ेंगे, और सुख है तो तेरे भाग का सुख भी मिलेगा। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया है कि तत्वदर्शी संतों को पूछ, मैं नहीं जानता उसकी भक्ति विधि। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उस परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति का संकेत किया है कि उसके 3 मंत्र का जाप है। ओम तो सार्वजनिक कर दिया, वो तो उसका है ही, और तत् और सत वो सांकेतिक छोड़ दिए, उसको तत्वदर्शी संत बताएगा। तो वो दोनों कोड वर्ड जो हैं वो दास के पास है, वो कंप्लीट कोर्स है। तो उसकी भक्ति 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में बताया कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहा कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। ब्रह्म की साधना करने वाला ब्रह्मलोक में जाएगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावृत्ति के अंदर है। तो उसने स्पष्ट कर दिया है कि उस पूर्ण परमात्मा की साधना से मैं परिचित नहीं हूं, और मेरी भक्ति करेगा तो ऐसे ही कष्ट भी होंगे, तेरे भाग में सुख है तो सुख भी होगा, तो ये दोनों मिलते रहेंगे। और परम शांति चाहिए तो तुझे सब पापों का नाश चाहिए तो परम अक्षर ब्रह्म की शरण में चला जा, उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। तो वो तत्वदर्शी संत ये दास रामपाल दास सतलोक आश्रम पर वाला जिला हिसार हरियाणा में भारत के अंदर है। तो पुण्यात्माओं, दास की प्रार्थना है वो सत भक्ति इस दास के पास उपलब्ध है। आपको कभी दुख नहीं होगा, परमात्मा हरदम साथ रहेगा। वो अल्लाह अकबर की भक्ति उसने खुद आकर के यहां बताई है, वो ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है, उसको प्राप्त करो, अपना कल्याण करवाओ। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार हमारे जनक हमारे परम पिता कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आज आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की अमर कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, आपकी किस्मत के ऊपर परमात्मा ने कलम तोड़ रखी है। ऐसे समय में मानव शरीर और फिर मानव शरीर के अंदर आपको सतगुरु प्राप्ति, सतनाम प्राप्ति, 4 युगों में इस नाम के ऊपर, इस यथार्थ ज्ञान के ऊपर परमात्मा ने बैन लगा रखा था। सभी महापुरुषों से प्रार्थना की थी
कि अभी इस ज्ञान को डिस्क्लोज ना करना, सार्वजनिक ना करना, नहीं तो मेरे साथ जो काल की बातचीत हुई है, काल से मेरा जो प्रॉमिस हुआ है कि पिछली पीढ़ी जब कलयुग की आवे, उसमें कि कलयुग के अंदर कितने ही प्राणी ले जाना, तो परमात्मा ने कहा था कि पिछली पीढ़ी के अंदर कलयुग की पिछले चरण में मैं अपने जीवों को पार करूंगा। तो तब तक सभी से प्रार्थना कर दी थी कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाए। मूल ज्ञान बार जो पर ही, या बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। फिर एक स्थान पर कहा कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम कहीं बार ना जाए। ये सार नाम बार जो पर ही, तो बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। तो ये वो बिचली पीढ़ी है। प्रथम चरण जो था कलयुग का, उस समय था जब परमात्मा स्वयं आए थे। 120 वर्ष तक यहाँ रहे, एक धानक, एक जुलाहे बुनकर वीवर की भूमिका की और अपने यथार्थ ज्ञान को भी उन्होंने बांटा, बोला, सुनाया, जैसा कि भगवान लीला किया ही करता है। उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आकर के ये ज्ञान दिया था कि आप कौन हैं, आप यहां क्या उद्देश्य लेकर जी रहे हो। तो उस समय हमें परमात्मा की ये बातें जची नहीं। परमेश्वर कहा करते थे कि तुम जिन भगवानों की भक्ति करते हो, ये कंप्लीट गॉड नहीं है, ये आपको वो लाभ नहीं दे सकते जिसकी आपको आवश्यकता है। आपको किस लाभ की आवश्यकता है कि हमारे संस्कार में, हमारे प्रारब्ध में, हमारे जीवन के सफर में जो कष्ट हमारे ऊपर आवे और वो भगवान दुखदाई ना हो, वो कष्ट टल जावे। हम भक्ति इसीलिए करते हैं कि मोक्ष हो और इस जीवन में हम सुखी रहें, हमारे ऊपर कोई आपदा ना आवे। और किसी कारण से कोई क्रमवश आपदा कुछ असर करने की चेष्टा करे तो उसको परमात्मा निष्क्रिय करते हैं। और जिन परमात्माओं की तुम भक्ति करते हो, श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु और शंकर भगवान की, तो ये अपनी आपदाओं को भी नहीं टाल सके। इन्होंने स्वयं भी वो कष्ट भोगे जो जन साधारण भोगता है। तो इनकी भक्ति से न आपका मोक्ष हो सकता है और न ही आपका कोई कष्ट निवारण हो सकता। इसलिए ये अनादरणीय नहीं है। इनका जितना रोल है उतने ही लाभ की इच्छा करो इनसे, उतने ही लाभ की आशा करो कि इतना ही दे सकते हैं। तो उस समय परमात्मा हमें बताया करते थे कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बौर नहीं लगता डार। अब परमात्मा क्या बताया करते थे, अंसा देश सुदेश का यो पड़ा कुदेशों आए, जिनका चारा मोतियां वो घोग्यों क्यों पतियावे। कि हे भक्त, हे पुण्यात्मा, हे हंसात्मा, आप ऐसे सुदेश में रहा करते, ऐसे उत्तम देश में रहा करते, आप इस कुदेश में आके गिर गए। इस गलत स्थान पर आप रह रहे हो, ये आपका निज स्थान नहीं है, ये तो आपका अस्थायी सटे है। और जितना आपका संस्कार है उतना ही रहोगे, इससे ज्यादा नहीं रह सकते। परमात्मा कहीं भी खड़े होकर के एक मदारी की तरह अपने बच्चों को संदेश देने के लिए कहीं चौराहे पर खड़े हो जाते, एक तारा लेकर
और परमात्मा की वाणी, अपनी अमृत वाणी सुनाने लगते, जो आत्मा को जिसकी कसक है, उस परमात्मा की वाणी की आत्मा को बहुत भूख है, लेकिन इसको ये ज्ञान, ये वाणी मिली ही नहीं थी, इसलिए यह ढीठ होगी, ये गलत ज्ञान सुन सुन के और गलत भगवानों पर आशा करके उन्हीं पर आश्रित होगी। क्या कहा करते परमात्मा, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख कहे को होवे। पुण्यात्माओं, आप तो बालक हो, कोई पहली बार आया है, कोई दूसरी बार। जो पुराने भक्त हैं वो इस बात को समझ चुके हैं कि परमात्मा के उद्देश्य लेकर आते हैं यहाँ पर, उनका क्या पड़ा है यहाँ पर इस गंदे लोक में, जहाँ चारों तरफ स्वार्थ भरा है, हाहाकार मची है और सबके अंदर कोई ना कोई कपट भरा रहता है। ऐसे लोक में वो क्यों आते हैं? क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, आप उनकी आत्मा हो। और जिसके बच्चे बिगड़ जा, या कोई बच्चा कहीं फंस जाता है गलत गिरोह में, या कहीं जेल में चला जाता है, तो माता पिता उसके लिए तड़पते रहते हैं और हर भरसक प्रयत्न करते हैं किसी प्रकार मेरा बच्चा इस बंधन से मुक्त हो। तो वो आपका पिता है, आपके लिए भटक रहा है और आपको इस यहाँ के भगवान ने, यहाँ के शैतान ने, काल भगवान ने आपको ऐसा मिसगाइड कर दिया कि अब आपका समझ में नहीं आ रही सचमुच कोई और भी भगवान है। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आड़ अड़ी, किस किस को समझाऊं ये कुएं भांग पड़ी। कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, ये पूछ पकड़ के भेड़ की और उतरा चावे पार। अब परमात्मा हमें बताया करते थे कि इस काल के इस झूठे सुख को प्राप्त करके या कुछ प्राप्त करने के प्रयत्न में आप एक भी मेरी नहीं सुनना चाहते कि ये लोक ठीक नहीं है, ये संपत्ति आपकी नहीं है, काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो। उद्यम करे और नाम जपे, मनुष्य कर्म है दो। जब तेरा शरीर ही एक दिन तू फूक फाक के इसने जागा फुकवा के, तो जिस कोठी और बंगले और बैंक बैलेंस ने तू अपना मान रहा है बोंदू, ये तेरा कैसे हो गया। नाम जपे और कर्म करे, उद्यम करे अपने पेट के लिए, भगवान पर विश्वास करे, ये दो काम है मनुष्य के। और भक्ति करे। तो परमात्मा कहते कबीर इस संसार ने समझाऊं कै बार, और ये पूछ पकड़ के भेड़ की उतरा चाहे पार। गरीबदास जी कहते हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े और ये भादो नदी बिहंगा, गरीबदास हुए भौजल डूबे, जहां नहीं साध सत्संगा। एक एक वाणी इतनी मार्मिक है, लेकिन हम तो पहली कक्षा के बच्चे नहीं थे, ऐसा ज्ञान ठोक दिया हमारे अंदर। सिर पैर किसी भगवान के बारे में पता नहीं था, किसी ग्रंथ को हम समझ नहीं सके, पढ़ते अवश्य थे, क्योंकि हमारे धर्मगुरु और हमारे भगवान भी इन ग्रंथों से, यथार्थ इस ज्ञान से वो परिचित नहीं थे। तो क्या बताते हैं, भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा, गरीबदास वो भवजल डूबे, नहीं साध सत्संग। क्या कहते हैं कि जैसे भादवा महीने में खासकर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में एक विशेष वर्षा होती है। सबसे ज्यादा वर्षा भादुए के महीने में होया करे और उस समय दरिया सभी
अपने पहले से डबल पानी के फलों से भरकर चलती है। इतना उमड़ उमड़ कर किनारों को छूती हुई चलती है और पानी में भंवर गिर रहे होते हैं। ऐसी दरिया से पार होने के लिए और किसी से कोई पूछता है कि पार जाना है मैंने इस दरिया से, कैसे जाऊं, और उसको कोई भेड़ की पूंछ पकड़वा दे कि ले ये भेड़ और दे मुझे 5 रुपये 100 रुपये और या तुझे पार कर देगी, तो वो साधन पार करने का नहीं है, वो तो डुबोण का है। वह आप भी डूबेगी और जिसने उसका आश्रय लिया है वो भी मरेगा डूब के। उसके लिए तो एक नौका चाहिए, मजबूत और लीक प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, और बढ़िया उसका खेवट हो, यानी चलाने वाला भी कुशल हो, भंवर से बचा कर निकाल कर ले जाए, उसमें सीधा ठोक दिया तो भी डूब जाएगी। तो इसमें गुरु एक चालक होता है और ये ज्ञान रूपी नौका ये आपको दी जाती है, इसमें आपने बैठना है और गुरु इसका खेवट होता है। तो ये तरीका तो है उस भादो वाली नदी से पार होने का। तो ये संसार एक ऐसा भादो नदी है, इससे पार होने के लिए हमने सत साधना, सत मंत्र और सच्चे परमात्मा की शरण की आवश्यकता और सच्चे सतगुरु की। तो पुण्यात्माओं, आज आपके ऊपर जो परमात्मा ने रजा बख्शी है, जो मेहर की जड़ी लगाई है, ना जाने आपने कितने जन्म जन्मांतरों में कोई शुभ कर्म किए होंगे जो ये समय और ये स्थान आपको प्राप्त हुआ है। आपको वो सभी वस्तु उपलब्ध हैं जो इस संसार रूपी सागर से, इस भादो नदी से पार होने के लिए उपलब्ध होगी, लेकिन आपने इतना करना है, इस नौका से नीचे ना उतरना, बस इतनी दया करना, फिर आपको पार करना इस दास की ड्यूटी है। द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जावे। इसका एक फार्मूला बताया है परमात्मा ने कि द्वार धनी के पड़ा रहे, यानी अपने गुरु जी के दरबार में आता रहे। चाहे आपको छोटा मोटा कोई कष्ट आ भी जाता है तो ये समझना वो आपके ऊपर भयंकर रूप से आना था, हल्का होकर टल गया। और आपको बेशक वो भारी लगता हो, लेकिन वो उतना भारी नहीं है जितना होना था। तो फिर भी कहते हैं 100 काल झकझोल ही, 100 समस्याएं पैदा करे तेरे सामने, पर परमात्मा के इस स्थान न छोड़ ना दियो, यानी नौका से नीचे ना उतर दियो। इस भादो वाली नदी के बीच में हो तुम, और इससे नीचे उतरते ही सीधे डूब जाओगे। यानी इस स्थान को और इस नाम को और इस ज्ञान को जिस दिन आप त्याग दोगे, ये समझ लेना आप उस नदी में डूबने जा रहे हो। ये याद रखना ये शब्द। और परमात्मा भी ये सेकंड करते हैं। कबीर इस संसार ने समझाऊं कितनी बार, और पूछ पकड़ के भेड़ की ये उतरा चाहे पार। वो कौन सी भेड़ है? 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। श्री राम, श्री कृष्ण, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी या अन्य किसी भी देव की जो पूजा करते हैं, उनका कभी मोक्ष नहीं हो सकता। तो परमात्मा क्या बताया करते थे कि जब तक आपको सतगुरु नहीं मिलेंगे, संत का सत्संग नहीं मिलेगा, तो तब तक आपको यथार्थ भक्ति भी नहीं मिलेगी, तो मोक्ष नहीं हो सकता।